सो लेट्स बिगिन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 इसलिए न्यूज़ में आ जाया है क्योंकि वो लूनर ऑर्बिट में इंटर कर चुका है। समझ में आ रहा है? तो उसका जो ट्रैजेक्टरी था कुछ इस तरह था कि वो क्या करेगा, अर्थ का चक्कर काटेगा काटेगा और उसके बाद फिर वो लूनर ट्रैजेक्टरी में इंटर करेगा, वहां पर उसका चक्कर काटेगा और फिर लैंड करेगा। वो हम लोग देखेंगे इन्फोग्राफिक्स से भी। समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ यही है कि चंद्रयान जो है वो लूनर ऑर्बिट में पहुंच गया है। अब नेक्स्ट मतलब 2/3 मिशन कंप्लीट है। समझ में आ रहा है? अब लास्ट जो टेल है जहां पर चंद्रयान 2 मिशन में प्रॉब्लम हुआ था, उसको बस क्या करना है, पूरा करना है। तुमको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे चंद्रयान 1 मिशन में, जहां पर चंद्रयान 1 मिशन का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव था कि वो जाएगा चंद्रमा का और ऑर्बिट करेगा। उसमें ऑर्बिटर था। समझ में आ रहा है कि वो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, ठीक है, ऑर्बिट करेगा, वहां पर हाई रिजोल्यूशन फोटोज खींचेगा, उसका टेरेन के बारे में पता करेगा, वहां का एटमॉस्फेयर के बारे में पता करेगा, वहां पर जो मिनरल्स हैं एज वेल एज वाटर भी खोजेगा। और यही सबसे बड़ा उपलब्धि थी चंद्रयान 1 का कि साउथ पोल में उसने क्या किया, वाटर खोज दिया। ये बात समझ में आया? अब दूसरा पॉइंट समझो कि उसी समय से ये था कि नहीं, साउथ पोल पर हम लोग क्या करेंगे, लैंड करेंगे। ओके। तो चंद्रयान 2 को भेजा गया। जब चंद्रयान 2 को भेजा गया तो उसमें क्या था, दोनों था, ऑर्बिटर भी था और लैंडर और रोवर भी था। समझाते हैं क्या होता है। सबसे पहले ये समझो कि सब लोग बोल रहे थे कि चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया है, फेल हो गया है। फेल नहीं हुआ था। अगर फेल कहना भी है तो तुम 50% फेल कह सकते हो, पर इसलिए कह सकते हो क्योंकि ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। और चंद्रयान 3 मिशन में हम लोगों ने कोई ऑर्बिटर नहीं भेजा है, इसीलिए क्योंकि पहले से ऑर्बिटर तो है ही। जो काम चाहिए वो हमें मिल रहा है चंद्रयान का ऑर्बिटर चंद्रयान 2 से। चंद्रयान 3 में सिर्फ और सिर्फ लैंडर और रोवर है। अब क्या होता है लैंडर और रोवर, जब तुम जाओगे चंद्रमा के एटमॉस्फेयर में, जब तुम परिक्रमा कर रहे हो तो तुम्हें नीचे उतरना भी तो होगा, तो उसके लिए लैंडर की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? लैंडर क्या करेगा, नीचे धीरे 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 उतरेगा। जब उतर जाएगा तो उसमें से एक 26 किलो का रोवर निकलेगा। समझ में आ रहा है? और उसका जो टाइम पीरियड है वो भी तुम्हें समझना जरूरी है, 1 लूनार डे का है। सिर्फ एक दिन लूनार डे का, यानी कि 14 अर्थ डे, ठीक है, 14 दिन तक वो क्या करेगा, चलेगा मून के ऊपर। और सारे डाटा जो है ना वो क्या करेगा, भारत भेजेगा। ये बात समझ में आ गया तुम्हें पूरा? तो चंद्रयान 1 क्या था, 2 क्या था, 3 क्या था, उनके बेसिक डिफरेंसेस क्या थे, वो जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। यूपीएससी का एक और चीज देखते हैं, आजकल जो रॉकेट्स है ना उसमें क्या क्या इंजन लगा हुआ है, क्या फ्यूल यूज हो रहा है, ये सब भी पूछता है। तो तुम्हें सैटेलाइट के बारे में तो जानना ही है। ओके, तुम्हें लैंडर रोवर है कि नहीं है जानना ही है। उसके साथ साथ जो लेकर के जा रहा है, जो लॉन्च व्हीकल है, उसके बारे में भी जानना तुम्हें जरूरी है। ठीक ना? क्योंकि हम लोगों ने देखा था ब्रह्मोस मिसाइल के रिगार्डिंग शायद कुछ आया था, और शायद हाँ, ब्रह्मोस और उसके क्रूज में ये बैलिस्टिक मिसाइल के भी संदर्भ में यूपीएससी का एक क्वेश्चन था। ठीक ना? तो हमें रॉकेट्स के बारे में भी समझना है। आ सकता है कि जो बूस्टर होता है वो कौन कौन से, क्या क्रायोजेनिक इंजन होता है। ये जो चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग व्हीकल था उसमें क्रायोजेनिक इंजन था, क्या विकास इंजन था, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर रखने होंगे। यू कैन सी आउट हियर, इसी का नाम है LVM3। अगर क्वेश्चन आ गया सिंपली क्या किया, LVM3 को हटा करके इसमें कर दिया PSLV, ठीक ना, या फिर कर दिया GSLV। ओके, दिस इज न्यू नेम गिवन, LVM3। समझ में आ रहा है? और ये जो है तुम अगर देखोगे, इसका जो खास बात है वो तुम्हारा यहीं पर है। देखो 3 स्टेज में है, इसको कहते हैं बूस्टर। समझ में आ रहा है? तो बूस्टर क्या करता है, सबसे पहले लिफ्ट ऑफ करता है, इतना थ्रस्ट देता है कि अर्थ का ग्रेविटी को वो पार करके उस पेलोड को लेकर के उड़ जाए। इसका जो टाइम पीरियड होता है तुम्हारा बूस्टर का, ये 128 सेकंड होता है।
तो इस तरह से 203 सेकेंड 643 सेकेंड तक दे करके उसको एक ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाता है, और फिर उसके बाद फिर वो अपना जर्नी स्टार्ट करेगा कहाँ जाने के लिए, मून जाने के लिए। उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये तीन जो स्टेज है, तीन जो इसमें लगा हुआ है, बूस्टर, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज, इंजन्स हैं ये सब, ठीक ना, जो कि मदद करता है इस पूरे वेट को उठाने में और अपने गंतव्य तक पहुंचाने में। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, चंद्रयान 3 इंटर करता है लूनर ऑर्बिट में। साउथ पोल बेकन्स इंडियाज थर्ड लूनर ओडिसी बिगिंस विद अ परफेक्ट लॉन्च ऑन बेसल डे। ठीक है, बेसल डे, अब समझो इसको, ये 14 जुलाई की बात कर रहा है। मेरे ख्याल से बेसाइल डे वही था जिसमें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्ट होता है। ये बेसाइल प्रिजन को ब्रेक करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये बेसाइल डे लिखा हुआ है। ओके, उसी दिन क्या किया गया, इस चंद्रयान 3 मिशन को छोड़ा गया, और ये भारत का तीसरा लूनार मिशन है। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक ना। चंद्रयान 3's लैंडिंग सक्सेस कुड बी द परफेक्ट प्रिकर्सर टू द नासा आर्टेमिस 3। अब इस बात को भी समझो, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि आर्टेमिस 1 मिशन क्या था, आर्टेमिस 2 मिशन क्या था, आर्टेमिस 3 मिशन जो है वो आने वाला है। ओके, तो वॉच दैट वीडियो। ओके, दूसरा बात क्या है कि चंद्रयान 3 अभी जा रहा है, इसके बाद फिर जाएगा आर्टेमिस 3 मिशन। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, जब मोदी जी गए थे यहाँ पर, कहाँ पर, यूएसए, तो उन्होंने क्या किया, आर्टेमिस मिशन का एक सदस्य बन गए, मतलब भारत बन गया। आर्टेमिस मिशन का पार्ट है भारत। अब आर्टेमिस मिशन कोई यूएसए का मिशन नहीं है, वो इन कोलैबोरेशन विद इंडिया, यूरोपियन यूनियन, ये भी है, ये बात ध्यान में रखना। ओके, अब चलो, अब इस मिशन को और थोड़े से इन डेप्थ में समझते हैं। अगर तुम देखोगे यहाँ पर, यही तुम्हारा इंटर स्टेज तो है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। देखो, ऑन जुलाई द इसरो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इट्स थर्ड मिशन टू द मून। कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 नाम है, LVM-3, ठीक है। रोवर्ड इनटू स्काईज इन अ फ्लॉलेस डिस्प्ले ऑफ बोथ टेक्नोलॉजिकल मशल एंड मैकेनिकल ब्यूटी। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन है, भारत का इंडिजीनियस प्रदर्शन है। ठीक है, भारत किसी से क्रायोजेनिक इंजन लिया नहीं है। 1990 का दशक तो चल नहीं रहा है कि भारत भीख मांगेगा रसिया से कि 10 ठो दे दो, और उसमें भी सैंक्शंस लगा के बोले नहीं नहीं देंगे, या फिर यूएसए तो कभी उस समय देने वाला नहीं था। तो इंडिजीनियसली बिल्ड मिशंस है, इंडिजीनियसली बिल्ड इंजन्स हैं भारत के, ठीक ना। यू कैन सी आउट हियर जेटसिन फर्स्ट द 2 स्पेंट बूस्टर, सबसे पहले 2 ठो बूस्टर जला। ओके, उसके बाद फिर देन द कंज्यूम सेकेंड स्टेज कॉम्प्राइजिंग विकास इंजन। फिर ये विकास इंजन है, ये हम लोगों का सेकेंड स्टेज का विकास इंजन है, कॉम्प्राइजिंग विकास इंजन। एंड फाइनली द क्रायोजेनिक, जो थर्ड स्टेज है, उसमें क्रायोजेनिक इंजन चलेगा और फिर वो काम करेगा, ठीक ना। तो ये सारा चीज हट गया, और फिर जो पेलोड है वो अलग हो गया। समझ में आ रहा है? तो बूस्टर हटेगा, फिर पहला स्टेज हटेगा, दूसरा स्टेज हटेगा, क्रायोजेनिक इंजन चलेगा, तीसरा स्टेज खत्म होगा। इस तरह से पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और फिर लास्ट में पेलोड इन सबसे अलग हो जाएगा, और पेलोड अपना ट्रेजेक्टरी स्टार्ट करेगा, ऑर्बिट में क्या करना स्टार्ट करेगा, ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। तुम इसमें देखो, तुमको समझ में आएगा। सो यहाँ से जो उड़ के यहाँ तक का जो सफर था, ये छोटा सा जो सफर था, उसी में ये तीनों स्टेज तुमको लग रहा है। तो विकास इंजन यूज, बूस्टर यूज हो रहा है, विकास इंजन यूज हो रहा है, क्रायोजेनिक इंजन यूज हो रहा है, और उसको अपने ऑर्बिट में इंजेक्ट कर दे रहा है। उसके बाद फिर इस ऑर्बिट को धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो आगे कर रहा है कि उतना ज्यादा उसको फोर्स मिले कि फिर यहाँ आ जाए। फिर यहाँ में फिर ये लूनार ऑर्बिट तो यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, बस क्या करना है, उसको डिसेंड करना है, ठीक ना। तो इस बार क्या है, ऑर्बिटर नहीं है, सिंपल यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ से उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आफ्टर लिफ्ट ऑफ द मून बाउंड क्राफ्ट वाज प्लेस्ड इन द हाईली इलिप्टिकल अर्थ ऑर्बिट। ये इलिप्टिकल अर्थ ऑर्बिट है, इलिप्स टाइप है, इस तरह का है, इस ऑर्बिट में डाल दिया गया। इट्स देन अंडरवेंट अ सीरीज ऑफ ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर, इसी को कहते हैं ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर, कि एक ऑर्बिट के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। 1 अगस्त को इसरो परफॉर्म द ट्रांसलूनर इंजेक्शन। ट्रांसलूनर इंजेक्शन, इट्स लाइक ये दूसरा अब लूनार का है ना, लूनार का ऑर्बिट है, उधर जाने भेजना स्टार्ट कर दिया 1 अगस्त से। टू अ स्लिंग स्लॉट चंद्रयान 3 टुवर्ड द मून, ये स्लिंग स्लॉट बोल रहा है ये, ठीक ना। ये इंजेक्शन ऑर्बिट स्टार्ट कर रहा है,
कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया? द स्पेसक्राफ्ट हैज़ नाउ कवर्ड 2/3 ऑफ इट्स वॉयज, बोले ना 2/3 अपना मिशन कंप्लीट कर चुका है और अब सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन कर रहा है ये LOI। अब इसमें इंजेक्ट हो जाएगा, फिर ये करेगा, फिर उतर जाएगा अपना आराम से। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका कि यही काहे उतर रहा है, बाकी सब ये पूरा ये पार्ट में उतरा है। देख लो सबसे ज्यादा कहाँ उतरा है, मिडिल ऑफ द मून। ओके, जितना भी तुम ब्लू देख रहे हो, अपोलो या सर्वेयर देख रहे हो, ये सब जो हैं वो USA के हैं। जितने लाल वाले तुम देख रहे हो, लूना 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 लिखा हुआ 1 2 3 4 जो भी है, वो सब USA का, USSR का था, सोवियत यूनियन का था या रशिया का था, ठीक ना। अब उसके बाद फिर ये जो चैंग देख रहे हो, चैंग 3 चैंग 4 जो देख रहे हो, ये चैंग का है, मतलब चाइना का है, ठीक है। और भारत क्या किया, सबसे टफ वाला चुना, ये लास्ट वाला, ये यहाँ पर चंद्रयान 2 मिशन का लैंडिंग साइट था और 3 का भी इधर ही है। ओके, 3 का जो लैंडिंग साइट है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे। लेकिन क्या है, साउथ पोल को ही हम लोग क्यों चुन रहे हैं? पहला, इट रिमेन्स इन शैडो, दिखाई नहीं पड़ता है हम लोगों को अच्छी तरह से, एंड इज मच लार्जर देन द मून्स नॉर्थ पोल। देखो बात यह है ना कि जो भी स्ट्रक्चर रहता है ये सारे प्लैनेट का ना, वो गोल नहीं रहता, ये दिखाने के लिए गोल है, ठीक है। जैसे अर्थ का बोला जाए, अगर तुमसे पूछा जाए कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, तो तुम स्फेयर नहीं बोल सकते हो, सर्कल नहीं बोलोगे। इसको कहा जाता है जिवाइड, अर्थ लाइक। समझ में आ रहा है? वो कुछ मैं एक फोटो डाल दूंगा यहाँ पर कि किस तरह का है, इस तरह से फैला हुआ है, चपटा है, ओके, उबड़ खाबड़ है। तो इतना जो ये क्रिस्टल क्लियर गोल दिखाते हैं उतना नहीं रहता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि नॉर्थ पोल जो है उससे बड़ा है तुम्हारा साउथ पोल। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब छोड़ दो, वो है अवेबिलिटी ऑफ वाटर। ऐसा है कि ड्राई आइस मौजूद है, तुम्हें ये समझना पड़ेगा, पानी मौजूद है तो सब कर देंगे, ठीक है। बस पानी होना चाहिए, पानी होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं। ये पढ़ाए हैं तुमको। हाइड्रोजन हमारा फ्यूल का काम करेगा, ऑक्सीजन हमें क्या करेगा, जिंदा रखेगा। और भी ज़्यादा काम हो सकते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है, यानी फ्यूल बन सकता है, पीना है पानी को। बहुत सारे जो मशीनरीज होते हैं उनको चलाने के लिए कूलेंट का काम करता है। तो वाटर जो अगर मिल गया हमें तो कॉलोनी बस सकता है, साउथ पोल में जाके रहना शुरू कर सकते हो। उसके बाद इसको भी बर्बाद इंसान कर देगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, पूरा एकदम खत्म कर देगा इसको। ओके, तो ये पॉइंट है। देखो ना क्या लिखा है, वाटर कैन पोटेंशियली बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कूलिंग, इक्विपमेंट, ब्रीथिंग, ठीक ना। वाटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग करके ब्रीथिंग का भी काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, एंड मेकिंग रॉकेट फ्यूल। फ्यूल क्यों, वही फिर से बोले हाइड्रोजन भी अलग कर सकते हैं। तो यही सारा पॉइंट है जो कि वाटर खोजने पर मजबूर कर रहा है भारत को साउथ पोल में। ओके, अब यहाँ देखते हैं ये इसमें और क्या क्या है। तो पहले तो ये समझो कि 75 मिलियन का है, 600 करोड़ का है। चंद्रयान 3 मिशन कितना टन का है, 3.9 टन, बहुत भारी है। एंड हैज ए 2.15 टन प्रपोल्सन मॉड्यूल जो कि इसको पावर दे रहा है। प्रपोल्सन भी है ना, क्योंकि यहाँ तो रॉकेट तो छोड़ दिया वहां तक, अब रॉकेट का काम खत्म हो गया, जो बूस्टर इंजन सब खत्म। अब ये जो प्रपोल्सन सिस्टम है जो कि पावर देगा उसको, वो 2.15 टन का है। उसके बाद फिर क्या है, डबल सब कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट। इसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी है, एक लैंडर है, एक रोवर है, दैट टुगेदर वेट 1.7 टन। हाउएवर इट हैज नो ऑर्बिटर, ऐसा नहीं कि ऑर्बिटर भी डाला गया है जो घूमते रहेगा। ओके, लेटर दिस मंथ द लैंडर इज सपोज टू बिगेन एन ऑटोनोमस, वो हो गया 26 किलो का रोवर है जो कि क्या करेगा, रोम करेगा, पूरे साउथ पोल में वो घूमेगा। ओके, कितना दिन घूमेगा, 1 लूनार डे, 14 अर्थ डे, ये याद रखना। 14 ही दिन का उसका लाइफ टाइम है, लेकिन वो पूरा जब 14 दिन तक कितना घूमेगा वो देखा जाएगा, ठीक है। गियरिंग अप फॉर मिशन चंद्रयान, यही चीज है, लैंडर है, प्रपोल्सन मॉड्यूल है, रोवर है। ओके, लैंडर एंड द रोवर विल हैव साइंटिफिक पेलोड टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट। लैंडर और रोवर में एक्सपेरिमेंट करने के लिए इक्विपमेंट्स डाल दिए गए हैं।
द मिशन एम टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग। ये सॉफ्ट लैंडिंग में ही पिछली बार प्रॉब्लम हुआ था, लैंड ही ठीक से। देखो ये जो है ना, ये जो पार्ट है ये प्रपोल्सन सिस्टम है तुम कह सकते हो, और ये जो है तुम्हारा वो क्या है, लैंडर है, ये लैंड करेगा। ओके, और इसी का ये दरवाजा खुल के मेरे ख्याल से यहाँ से रोवर निकलेगा। समझ में आया? लैंडर मॉड्यूल प्लस रोवर यही है, और ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है, यहाँ दिया तो हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया कैसे उतरेगा, क्या करेगा? और सॉफ्ट लैंडिंग में ही पिछले बार प्रॉब्लम हुआ था, तो सॉफ्ट लैंडिंग ही बड़ा चैलेंज है। ओके, और वो क्या करेगा, बहुत सारे क्रूशियल डाटा को गैदर करेगा, जैसे वहाँ का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ की जियोलॉजी कैसी है, कौन कौन पत्थर है वहाँ पर, किस तरह का मिनरल्स है। उसके बाद थर्मल एंड टेक्टोनिक कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड करेगा, ठीक ना। वहाँ पर देखेगा कि कितने सारे प्लेट्स व्लेट्स हैं क्या, ओके, कितने प्लेट्स में डिवाइडेड है, किस तरह का है। ये सारा चीज जो है वो ये तुम्हारा रोवर का काम है, जो कि चल करके मून के ऊपर चलेगा। समझ में आया? जो साइट है उसको देख लो, 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर लेंथ एंड ब्रेथ में उसको रख दिया गया है कि इतना ही में उतरना है, लैंडिंग एरिया खोज लिया गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेफ ग्रिड 24 मीटर इंटू 24 मीटर इनसाइड, 24 मीटर इंटू 24 मीटर का कर दिया कि यही उतरेगा। ठीक है, स्लोप जो है वो 10 डिग्री से कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहीं पर उतरेगा, ठीक ना। स्लोप जो है वो कुछ इस तरह का होगा, 10 डिग्री का होगा, मतलब यहां पर उतरेगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। बोल्डर लेस देन 0.32 मीटर, क्रेटर गड्ढा उड्ढा नहीं है, 0.32 मीटर का क्रेटर है सिर्फ। ओके, इतना ही कम है। और बोल्डर डिस्ट्रीब्यूशन सनलाइट फॉर 11 सनलाइट 11 से 12 दिन तक रहेगा। विजिबल टू अर्थ फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पता किया वो फिर हमें पता ही नहीं चला कि उसने पता क्या किया, ऐसा नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर करेगा वो हमारे पास आएगा। तो ये पूरा हमारा चंद्रयान 3 मिशन था। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा सारा पॉइंट। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, लिखना है, इसके ऊपर आंसर राइटिंग करना है। अब आंसर राइटिंग क्या करना है, जो क्वेश्चन है वो ये है, भारत का चंद्रयान 3 मिशन क्या है, पूरा बताओगी। चंद्रयान 3 मिशन में क्या है क्या नहीं है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसका, जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो डालोगे, और ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को कैसे लाभ पहुंचाएगा। ओके, अब समझो इस बात को, हर एक चीज डिपेंड करता है सक्सेसफुलनेस में। समझ में आ रहा है? एक ऐसा हमारे पास रॉकेट सिस्टम है जिसका यूज करके इतना हेवी इक्विपमेंट को हम लोग, समझ में आ रहा है, 2-3 टन का इक्विपमेंट को हम लोग ऑर्बिट में डाल रहे हैं। ये बता रहा है कि हमारी कैपेसिटी कितनी बड़ी है। तो एक तो हमारा जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालने वाला जो हमारा एक पार्ट है, जिससे कि मनी क्रिएशन हो सकता है, जिससे स्पेस एक्स ढूंढ के पैसा कमाता है। ओके, अभी हाल में ही तुमको पढ़ाए थे कि इसरो जो है, सॉरी, स्पेस एक्स जो है, उसने दुनिया का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है उसको क्या किया है, ऑर्बिट में डाला है। समझ में आ रहा है? एक प्राइवेट कंपनी का, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में बिना, तुम क्या कर सकते हो, सैटेलाइट से पूरा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कवर कर रहा है वो सैटेलाइट। ओके, सो ये एक बड़ी बात है। अब इससे एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी क्रिएशन होता है। तो स्पेस एक्स से कम दाम में अगर क्या करेगा भारत करेगा, उसमें ये मैन्यूवरिंग कैपेसिटी है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, तो इससे तो अर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है। और भारत का पीएसएलवी ये काम करते हुए आया है। तो जितना तुम अच्छा काम करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा तुम्हें ग्राहक मिलेंगे। तो मैं एक पॉइंट से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बिजनेस के लिए ये मिशन इंपॉर्टेंट भी है, जिससे कि ट्रस्ट फैक्टर इसरो के ऊपर ज़्यादा बढ़ेगा। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, डायमेंशन है, जिसमें कि भारत को बेनिफिट होगा। ओके, चाहे वो भारत का सिक्योरिटी ही का क्यों ना हो। ओके, भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में जितना आगे बढ़ेगा उतना भारत की सिक्योरिटी के लिए बेनिफिट होगा। तो तुम्हें क्या करना है, एक दो एग्जांपल मैंने दे दिया, यू वुड रिसर्च राइट नाउ एंड गिव अ गुड आंसर। ओके, चलो करो तो।